नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सियासत से समाज तक, क्राइम से करियर तक, खेल से मौसम तक, हर जरूरी अपडेट फटाफट जानिए सिर्फ हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल गौरीफाटा बॉर्डर पे भारी पुलिस और एसएसबी तैनात किया गया है। बॉर्डर पर सिर्फ नेपालियों को नेपाल और नेपाल में फंसे भारतीयों को भारत आने दिया जा रहा है। धनगढ़ी नेपाल की आर्थिक राजधानी भी है। धनगढ़ी में कस्टम ऑफिस जलाए जाने के बाद सारा व्यापार ठप है। एक संदिग्ध आतंकी को दिल्ली के स्पेशल पुलिस, झारखंड एटीएस, रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रांची के इस्लाम नगर से गिरफ्तार किया। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी असहर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया। असहर दानिश बोकारो जिले के पेटवार का रहने वाला है। दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर दिल्ली स्पेशल पुलिस की टीम तलाश कर रही थी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ की जा रही है। नेपाल में तनावपूर्ण स्थिति के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इसके साथ ही गश्त व निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। काठमांडू सहित नेपाल के कई शहरों में पुलिस और आर्मी ने रेड की और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। काठमांडू में लूटपाट में शामिल प्रदर्शनकारियों के पास आधुनिक हथियार और पॉकेट बम भी बरामद हुए। काठमांडू में कई जगहों पर लुटेरे का एक समूह हथियार लिए हुए पाया गया। कुछ जगहों पर तो उन पर गोलियां भी चलाई गई। कतर के दोहा में हमास के ठिकानों पर इजरायली हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसे लेकर उत्साहित नहीं हूं। अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हम बंधकों को वापस चाहते हैं। जिस तरह से यह हुआ उससे हम उत्साहित नहीं है। मैं कभी किसी चीज से हैरान नहीं होता, खासकर जब बात मध्य पूर्व की हो। ओडिशा में जल्द ही शुरू होने वाली एसआईआर पर बीजेडी नेता प्रताप जेना ने कहा कि एसआईआर राज्य में एक बड़ा मुद्दा है। इस पर काफी चर्चाएं चल रही है। हम चाहते हैं कि एक सही मतदाता सूची आए। एसआईआर को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस आदेश के बाद मेरा मानना है कि वोट चोरी पर लगाम लगेगी। भारतीय बाजार में ग्राहकों के लिए आईफोन 17 को लॉन्च कर दिया गया है। इस बार एप्पल ने आईफोन 16 की तुलना आईफोन 17 की इंटरनल स्टोरेज को 2 गुना कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा शुरू कर रही है। पार्टी को बिहार इकाई के प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि यात्रा बुधवार को कैमूर से शुरू होगी और अगले 11 दिनों में 13 जिलों से गुजरेगी। यात्रा कैमूर जिले से शुरू होकर वैशाली में खत्म होगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम 8 दिन की भारत यात्रा पर मंगलवार को मुंबई पहुंचे। रामगुलाम पोर्ट लुइस ने अपनी एक वाणिज्यिक उड़ान से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। मॉरिशस के पीएम मुंबई के एक लग्जरी होटल में एक व्यापारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज बुधवार दोपहर को विशेष विमान से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति 152 वोटों के अंतर से जीत गए हैं। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, वहीं इंडिया के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के दौरान 752 वैलिड पाए गए और 15 वोट इनवैलिड करार दिए। सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट ही मिले। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।